ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह बखैर। और बात करेंगे सोने की, यानी कि गोल्ड की। आपको सोने का नहीं कह रही मैं सुबह सुबह, मैं गोल्ड की बात कर रही हूँ कि इसकी प्राइसेस जो हैं हम देख रहे हैं कि एकदम से जो है बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर गई। कल भी मैं खबर पढ़ रही थी तो मुझे हो रहा था कि जो गोल्ड मेरे पास है उसको मुझे इस वक्त सेल कर देना चाहिए या मज़ीद गोल्ड जो है ख़रीदने की कोशिश करनी चाहिए। तो जनाब ऐसा ही है कि जैसे हमेशा से कहा जाता है कि ऐसा एसिड है जो इसमें जब भी आप सरमाया कारी करते तो नुकसान नहीं होता। और हम देख रहे हैं पिछले चंद वर्षों से कि सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता ही जा रहा है। हालिया दिनों में सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया, जिसने न सिर्फ सरमायाकारों बल्कि आम आवाम को भी, जैसे मैंने कहा, तशवीश में मुब्तला कर दिया है। आखिर ये इजाफा क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं, इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन से मोहम्मद अरशद साहब। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम मुझे मदद किया अपने प्रोग्राम के अंदर। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो हालिया दिनों में सोने की कीमत में इतना बड़ा इजाफा देखने में आया, इसकी क्या रीजन है? देखिए जी, इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट का बहुत दबाव है और जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर 1 आउंस कीमत जो है वो 4,50,000 रुपए से भी तजावुज कर गई है। जी, $4,50,000 पर आउंस पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर। दुनिया ने पहली दफा देखा कि आली मंडी में 4,000 रुपए से ज्यादा तजावुज हो गई ये कीमत। और पाकिस्तान के अंदर जो है 4,00,000 हम 30,000 रुपए से भी तजावुज कर गए हैं सोने की कीमतों में। और इतना मुश्किलात का सामना है कि रोजाना की बुनियाद पर $100, $50 मार्केट डेली बढ़ रही है कंटिन्यूटी से। जी, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मार्केट रुकने का नाम नहीं, कोई करेक्शन नहीं आ रही है गोल्ड की कीमतों के अंदर। कंटिन्यूटी से जो है रोजाना की बुनियाद पर रेट बढ़ रहे हैं और बहुत मुश्किल का सामना है। अच्छा अरशद साहब, अभी आपने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पे रेट बढ़े, और मैं आपको खुद भी बता रही थी अभी कि जब मैं कल ये खबर पढ़ रही थी तो मुझे हुआ कि इस वक्त जो ख़वातीन, क्योंकि ज़ाहिर बात है ख़वातीन तो ये समझती है ना, बल्कि ख़वातीन के सभी फैमिली मेम्बर ये समझते हैं कि आपके पास अगर गोल्ड है, ये ऐसा एसिड है कि इसकी प्राइस अगर बढ़ जाए तो आपको चाहिए कि फ़ौरन जो है आप इसको सेल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। मगर ज़ाहिर बात है आप एक ज्वेलर्स एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने कहा आप लोगों के लिए तो परेशानी का बायस है। तो क्या डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो कदर है उसमें कमी है, इसकी ये रीजन है बेसिक? नहीं नहीं नहीं, ये रीजन नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट का दबाव असल में जो हमारे मुल्क है चाइना और जनूबी कोरिया वगैरह है, ये लोग जो है अपने एसिड को कन्वर्ट करने जा रहे हैं गोल्ड के अंदर। जो इनके पास एसिड थे वो अमेरिकन बॉन्ड्स की सूरत में थे और अमेरिकन डॉलर की सूरत में थे। लाजिम बात है इन मुल्क के आपस के माशी मसाइल भी हैं। जी उस बिल्कुल। सूरत में इन्होंने एक कोशिश कर रहे हैं कि जो अपने गोल्ड को, अपने एसेट्स को जो है गोल्ड में कन्वर्ट करें। अभी सिर्फ यकीन करें, सिर्फ 0.5% जो है चाइना ने अपने एसेट्स को कन्वर्ट किया है, तो ये सूरत हाल हो गई है। अगर ये 15% में चला गया तो मैं समझता हूँ कि दुनिया जो है वो गोल्ड की कीमतें जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर देखेगी। ठीक है अरशद साहब, अभी आपने कहा कि गोल्ड की प्राइसेस जो है और भी ऊपर हो सकती हैं क्योंकि जाहिर बात है आलमी दबाव है, मगर यहाँ पे जो सरमायाकार हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए कौन सा मौका है? क्या इस वक्त वो सरमायाकारी जिसके पास होल्डिंग पावर है, जिसके पास होल्डिंग पावर है वो होल्ड करे, मेरी ये राय है अपनी। और सूरत हाल जो है इस वक्त बिल्कुल जो है मतलब उस सतह पर पहुंची हुई है। देखिए, करेक्शन जरूर आएगी, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब मार्केट इतनी छूट करती है तो करेक्शन जरूर आती है। मैं भी $100-200 की करेक्शन आए गोल्ड के अंदर जी। तो और पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमतें जो है वो 2-5 हजार 10,000 रुपए नीचे आए पर तोला के ऊपर। लेकिन इस वक्त जो है कोई तजिया नहीं दे सकती क्योंकि मार्केट कंटिन्यूटी से बढ़ रही है। अभी मजीद 2-4 दिन लगेंगे इसको समझने के लिए कि सूरत हाल है क्या। एक तरफ गजा की सूरत हाल है, वहां का भी प्रेशर है, और दूसरा ये कि ये बाइक जो है ये नहीं रुक रही। जी। जो अच्छा तरक्की अरशद याफ्ता मुल्क साहब, में बाइक कर रहे हैं वो लोग रुक नहीं रही। वो चले उन ममालिक की तो बाइंग नहीं रुक रही, लेकिन आम आवाम के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं कि इस लिहाज से ये जो मईशत है हमारी, इस पर किस तरह असरअंदाज हो गए सारा कुछ, देखिए, गोल्ड की इस वक्त प्राइस बढ़ना? अगर मईशत की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर तो एक मिडिल क्लास जो है
हमारा मिडिल क्लास तबका भी जो है गोल्ड खरीदने से महरूम हो जाएगा आने वाले दिनों के अंदर, बल्कि हो गया हो वो। गया है, पहले बिल्कुल। तो एक गरीब और मुतवसत तबके के लोग भी जो है वो नहीं खरीद पाते थे, जब कीमतें 1.5 से 2 लाख रुपए थी। लेकिन आज हम 4 लाख तकरीबन 35 हजार रुपए के दरमियान ट्रेड कर रहे हैं। तो ये तो बहुत मुश्किल हो गया है, और हमारे सेक्टर का बहुत बुरा हाल है इस वक्त। जो हमारी लेबर है, जो हमारा कारीगर तबका है, जो हमारे कारखानदार है, वहाँ कारोबार बेकाम बिल्कुल भी नहीं है। जी, हम तो कहते हैं कि भाई एक्सपोर्ट खोलें, आप एक्सपोर्ट शुरू करें, एक्सपोर्ट पर पाबंदियां लगाई हुई, इसको हटाएं, ताकि हमारा सेक्टर तो कम से कम जो है वो कारोबारी सरगर्मियां जारी कर सके। वरना इन इन कीमतों के अंदर तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है, एक आम कारीगर का, एक आम कारखानदार का। रहा एग्जैक्टली। ज्वेलर्स का सवाल, ज्वेलर्स का भी यही हाल है। अब आप एक रिंग लेने जाती हैं, वो 3 ग्राम की रिंग जो भी 1 लाख रुपए से तजावुज कर गई है। सूरत हाल तो बहुत वाकई हकीकत तशवीशनाक है, और बड़ा एग्जैक्टली मुश्किल हो और गया इसको वैसे भी सिक्योर आपने करना भी। बिल्कुल सही कहा अर्शद साहब, बाइंग पावर नहीं है इस वक्त, जो मिडिल तबका परचेजिंग है। पावर, बिल्कुल परचेजिंग पावर खत्म हो गया हमारी आवाम का। एग्जैक्टली क्या मुस्तकबिल में आपको लगता है कि सोने की कीमतों में इस्तेहकाम या आप ये देख रहे हैं कोई कमी की उम्मीद नजर आ रही है, और अगर आ रही है तो कितना अरसा इसको लगेगा? देखिए महानूर साहिबा, अगर हम 70-75 साल का अपने पाकिस्तान का रिकॉर्ड देखें तो इसका सफर शुरू हुआ था 60 रुपए तोला से, और आज हम खड़े हैं 4,30,000 के ऊपर। जी, सोना तो हमेशा बढ़ा ही है। एक ये वाहिद एसिड है जिसने जो है रिकॉर्ड टाइम पे रहे। बाकी किसी चीज के अंदर इतनी कीमत नहीं बढ़ी जितना जितना गोल्ड ने जो है रिकॉर्ड तोड़े हैं। गोल्ड की कीमतें बढ़ी हैं 70-75 से। अभी अभी आज मतलब 2 महीने पहले की बात कर लें, 2 महीने 3,60,000 पे ट्रेड हो रही थी। और 3 महीने के अंदर जो अब कीमत है चार जो लाख 70-80 हजार तीस बढ़ हजार गई। पे आपने बताया कि प्राइस पहुंच चुकी है। हुकूमत या स्टेट बैंक की अगर मैं आपसे बात करूं, क्या इनकी पॉलिसीज का इस रुझान पर कोई असर पड़ सकता है? देखिए, हम ये चाहते हैं कि स्टेट बैंक और तमाम इदारे मिलकर बैठे और ऐसी पॉलिसी बनाए कि इंपोर्ट भी खुले और एक्सपोर्ट भी खुले। एक्सपोर्ट खुलेगी, उससे रेवेन्यू भी कलेक्ट होगा हमारे मुल्क के अंदर, हमारा सेक्टर भी खुशहाल होगा, हमारे सेक्टर के अंदर भी काम आएगा। हमारी ज्वेलरी आप यकीन करें पूरी दुनिया के अंदर पसंद की जाती है, और बिल्कुल, डिमांड्स भी बहुत है, ऑर्डर्स भी बहुत है। लेकिन नागजीर वजूहात की बिना के ऊपर जो पाबंदी लगी, जो बैंड लगा ऐसा और हमारा सस्पेंड किया हुआ है, तो उसको खोलने की कोशिश और हम तो मुस्तकिल कोशिशें कर रहे हैं, लेटर भी लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी जाके मीटिंग कर कर आए, बहुत सारी मीटिंग, लेकिन कोई गुड न्यूज नहीं आ रही हमारे पास ना, कि हमारा ऐसा जो है हो जाए और इसमें जो है पाबंदी हट जाए एक्सपोर्ट पे जी। से। अच्छा अर्शद साहब, आपका ताल्लुक जाहिर बात है ज्वेलर्स एसोसिएशन से, इस वक्त सारे आपके ज्वेलर्स बरादरी जो है वो क्या सोच रही है, कहाँ पे स्टैंड कर रही है, क्या उनके प्लानिंग्स हैं ऐसी सूरत हाल में? देखिए, एक हमें हमें दोनों साइड से परेशानी है। एक तो हमारा बिजनेस स्टॉप हो गया, इन कीमतों पे आप यकीन करें ज्वेलर्स जो है वो अपनी ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि महंगा बहुत हो गया, परचेजिंग पावर नहीं है। जी, दूसरा मसला ये सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड नहीं की जाती है हमारे बाजार के अंदर, हमारी मार्केट्स के अंदर। अब देखें ना, एक डीलर अपनी सरमायाकारी फॉर एग्जांपल 1 करोड़ भी लगाकर बैठा हुआ है, वो अनसिक्योर है, उसको मूवमेंट करनी है, वो अनसिक्योर है। शहर के हालात आपके सामने है, स्ट्रीट क्राइम, लूट मार। अभी बिल्कुल। 2 महीने के अंदर 4 वारदातों के अंदर हमारे को तकरीबन 4 ट्रेडर्स जो है लुटे हैं, जिनकी FIR भी मौजूद है, लेकिन कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो रही। अर्शद साहब, बहुत तो सारे बहुत मसाइल के साथ ये वाला एक बहुत बड़ा मसला है और बहुत बड़ा इशू है। इसको यकीनन आपने सही किया कि इस वक्त हमारी स्क्रीन के थ्रू जो है आपने इसे उठाया। चांदी की कीमतों में भी हम देख रहे हैं मुसलसल इजाफा हो रहा है इस वक्त, उसमें अगर सरमायाकारी कोई करना चाह रहा हो तो उसके लिए आप क्या सजेशन देंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अब आने वाला जो वक्त है वो सिल्वर का ही है, और एक चीज और हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सिल्वर का जो एसिड है वो हमारे यहाँ क्या बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक महदूद तादाद में है। ठीक सही। है, अब सिल्वर जो है उसकी कीमतें जो है 2 महीने के अंदर डबल हुई हैं, 3300 रुपए से वो 6400-6500 रुपए तोला पर आ गई है सिल्वर ना। वजह यही है कि क्वांटिटी कम है और डिमांड ज्यादा है। जी, अब आप इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हो गई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, इसमें भी सिल्वर, आपकी शिपिंग हो गई, इसके अंदर जो है सिल्वर इस्तेमाल हो रहा है, एक जमाने से हो रहा है। लेकिन आज जो है पूरी दुनिया जो है सिल्वर के अंदर आ गई है, परचेजिंग के अंदर। तो लाजमी हद बात है, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी
तो उसके प्राइसेस भी हाइप तो क्रिएट करती हैं। कीमत भी बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल, आपने सही कीमत कहा। भी बहुत बढ़ेगी। शुक्रिया अहम अर्शद साहब हमारे साथ मौजूद थे ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन से, जिनका कहना ये था कि अगर इसी तरह जो है गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती रहीं तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ख़ास तौर से जो ज्वेलर्स बरादरी है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।